बेटा अस्सलाम वालेकुम। आज हम फिर अपने लास्ट लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के लास्ट 2 पार्ट्स में आपने अपनी इस गिवन इक्वेशन को पहले रिड्यूस करना है क्वाड्रेटिक फॉर्म में और उसके बाद फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो आपको पता है कि अगर ये 4x की वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो x की पावर 4 बन जाएगी, जो कि क्वाड्रेटिक फॉर्म नहीं होगी प्रॉपर। उसके लिए फिर आपको पावर 2 में कन्वर्ट करने के लिए कोई से 2 वैल्यू को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 9th में इस तरह के हमने 4 क्वेश्चन किए थे और इससे पहले 10th में भी हमने क्वेश्चन कर लिए है कि वैल्यू को सबसे पहले अरेंज करना असल काम है। अगर मैं कहता हूँ कि इसकी अरेंजमेंट यही है तो ये 0 है, इसके साथ ये -1 है, तो -1 आंसर आ रहा है। और अगर देखें ये 2 और 3 तो ये 5 आ रहा है, तो ये बराबर नहीं है। आप इसकी अरेंजमेंट चेंज करें, x को इसके साथ मिलाएं तो ये 2 बन जाएगा। चेक करें बाकी 2 बन रहे हैं, यस -1 और 3। तो पहले अरेंज कर लेते हैं हम। ये आएगा x और इसके साथ x + 2, फिर आएगा x -1 और इसके साथ x + 3 = 40। तो इन 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दें, इन 2 को इधर मल्टीप्लाई और = 40। क्लियर? ड्यूरिंग लेक्चर नहीं आपने किसी ने भी बोला कि प्रॉब्लम है तो मुझे स्टॉप करें, मैं आपको बताऊंगा। इसको मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा x²। इसको इससे मल्टीप्लाई करें तो ये 2x होगा। फिर ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई x², x को 3 से मल्टीप्लाई 3x, माइनस का x और माइनस का 3। तो सिंप्लीफाई करते हैं इसको, ये x² 2x और ये है x² + 2x -3 = 40। तो अभी भी बराबर नहीं है ये, क्योंकि 2 स्क्वायर वाली 2 क्वाड्रेटिक आ गई हैं। तो क्या किया था हमने, 2 सेम वैल्यू को लेट कर लिया था, y के इक्वल कोई अनदर वेरिएबल ले लें। तो ये x² + 2x इक्वेशन नंबर 1। तो इसकी जगह पे y पुट करें, ये y -3 = 40। तो मल्टीप्लाई करेंगे y² - 3y प्लस इधर आके -40 = 0। तो कौन से ऐसे 2 फैक्टर होंगे जिनको माइनस किया जाए तो 3 आए? मल्टीप्लाई करके तो 40 आ रहा है ना, यहाँ पर 1 है, 40 × 40 और माइनस करके 3 आना चाहिए। मुश्किल लगे तो क्वाड्रेटिक फार्मूला, वैसे ये मुश्किल नहीं है। 8 और 5 40 होता है, 8 में से 5 माइनस कर दें तो 3 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये इसके 2 फैक्टर बने, y² - 40 = 0, 8y और 5y। समझ गया ना, 2 फैक्टर माइनस करके 3 आना चाहिए था। तो ये माइनस और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या लेंगे, y। तो ये y - 8, 5 कॉमन, y - 8 = 0। इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा, y - 8 और यहाँ से y + 5 = 0। तो बेटा हम क्या करेंगे, पहले नंबर पर पहले लिखते हैं y - 8 = 0। तो यहाँ से y की वैल्यू आएगी 8। इसको मैं पुट करने लगा हूँ इक्वेशन नंबर 1। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1, 8 x² 2x। 8 को दूसरी तरफ ले दें तो ये एक वेरिएबल x की एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, प्लस का उधर जाके माइनस। तो चेक करते हैं इसमें भी फैक्टर तो नहीं कहीं मार रहे, माइनस करके 2 आए, 8 और ये 1, 8 × 1 = 8, 4 × 2 = 8, 4 और 2 2 फैक्टर बने। तो इसको लिखेंगे x² - 8 = 0, 4x 2x, ये प्लस और ये प्लस माइनस माइनस। इन दोनों में से कॉमन x + 4, 2 कॉमन, x + 4 = 0। अब बेटा इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x + 4 और ये बचेगा x - 2 = 0। क्योंकि हमने सॉल्व करना है, वेरिएबल की वैल्यू निकालनी है, लिहाजा हम x + 4 = 0। तो ये x का आंसर -4 आएगा। फिर x - 2 = 0 और ये x का आंसर 2। तो ये 2 आंसर आए सिर्फ इसको सॉल्व करके। अब क्या करेंगे, अब लिखेंगे इफ y + 5 = 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -5। इसको भी आप पुट करेंगे इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये 1 है हमारे पास, -5 और ये है x²
और प्लस 2x, ये दूसरी तरफ ले जाएं, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो बेटा ये तो फैक्टर बन ही नहीं सकते क्योंकि प्लस करके 2 आना चाहिए, 5 1 जार 5, कोई फैक्टर नहीं है। तो इसके लिए अब क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करते हैं, माइनस बी प्लस माइनस बी का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 माइनस क्या होता है 4ac, तो कितना आंसर आएगा, a 1 है और c 5 4 जार 20 और डिवाइडेड बाई 2 1 जार 2। तो बेटा ये हमारे पास -2 प्लस माइनस का 16 बचेगा। कैसे लिखेंगे इसको, 4 और अंडर रूट के अंदर माइनस थी उसको योटा और डिवाइडेड बाई 2। मजीद सिंप्लीफाई कैसे हो सकता है, ऊपर से 2 जो है कॉमन लेकर नीचे वाले 2 से कैंसिल कर दें, तो ये 2 कॉमन, -1 प्लस -2 अयोटा और डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट। तो अब आपके पास 2 आंसर ये हैं, 2 आंसर ये हैं, तो इनको आप लास्ट में सॉल्यूशन सेट में लिखें, -4 2 और ये वाली वैल्यू -1 प्लस -2 अयोटा डिवाइडेड बाई कुछ नहीं, ये इसका फाइनल आंसर। तो क्वेश्चन वही था, सिर्फ प्रॉब्लम क्या थी कि ये इक्वेशन जो थी इसको यूज करके हमने स्टैंडर्ड फॉर्म कर नोट करो। चले जी, लास्ट इस कैटेगरी का लास्ट क्वेश्चन है, आगे बड़े कंसेप्चुअल 2-3 क्वेश्चन आने वाले हैं और आपका लेक्चर बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप इसको भी उसी तरह ही अरेंज करें कि अगर इन दोनों को सॉल्व करें तो नहीं और नहीं, ठीक है। फिर इनको देखें तो यस 4 2 बन रहा है और इसको देखें तो ये भी 2 बन रहा है। तो पहले नंबर पर तो अरेंज करना बहुत ज़रूरी है, x - 2 के साथ x + 4, फिर बेटा x - 6 के साथ x + 8 और 256 = 0। इन दो ब्रैकेट्स को इसमें मल्टीप्लाई कर दें, इन दो को इसमें मल्टीप्लाई कर दें और ये 256 = 0। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये x² प्लस 4x, फिर 2 के साथ दोनों को 2x - 8। इसी तरह इसको मल्टीप्लाई करें x² 8x, फिर -6 के साथ 6x और -48। तो ये बेटा आएगा x² प्लस 2x - 8 और इसी तरह x² 2x -48 और 256 = 0। अब लेट किसको करेंगे बताएं, y = x² प्लस 2x, जो सेम वैल्यू होगी, ये थी सेम, तो फिर इसकी जगह पे मैं y पुट करूंगा -8 और इसकी जगह पे भी y -48। कैलकुलेटर रेडी करें अपने, मल्टीप्लाई करें y को पहले इससे y², फिर इसको इससे 48y, फिर -8y, माइनस प्लस 336 384। कैलकुलेटर असली होने बहुत जरूरी है जी। असली कैलकुलेटर की पहचान ये है कि पहली अटेम्प्ट में ही आंसर ठीक आता है जी बेटा। अब ये है +256 0। चलो बच्चों इसको सॉल्व करो, y² और ये 56y और प्लस ऐड करें इसको 384 प्लस 256 640। असल कैलकुलेटर से लिया ना, ये 0 आ गया। अब आप y की वैल्यू निकालने के लिए y का क्वाड्रेटिक फार्मूला ये बनेगा -b -56 प्लस -56 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू 1 और c आपको पता है 640। अब मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करना बता रहा हूँ, क्वाड्रेटिक फार्मूला नहीं सिखा रहा। जब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला सिखाया था तो पहले मैंने प्रूव करवाया था, अब ये उसकी एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये बनेगा 2a और ये 1 आ गया। तो बेटा करें जरा सॉल्व, y +56 प्लस माइनस 3136 माइनस 4 को इससे 260 डिवाइडेड बाई 2। अब बेटा आप इसको सब्ट्रैक्ट करके तो इसका स्क्वायर रूट भी साथ ही लेकर मुझे बताएंगे कि क्या आता है। y = 56 प्लस -24
डिवाइडेड बाई 2। तो दो कैटेगरीज बनेंगी। पहले देखें y इफ y 56 24/2 दोनों को ऐड करके 2 पे बताएं, 40 ऐड करके 40 और इसको आप पुट किस में करेंगे बेटा? इक्वेशन नंबर 1 में। क्यों पुट करेंगे? ताकि वेरिएबल x में आंसर आ जाए। तो यहाँ पर यह आ जाएगा 40 और ये x स्क्वायर और 2x। इसको दूसरी तरफ ले दें, x स्क्वायर 2x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो सोच लें, थोड़ा सा सोचना है। अगर सोच दूर चली जाए तो क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा, ठीक है? क्वाड्रेटिक फार्मूला माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी डिवाइडेड बाई 2a x माइनस 2 प्लस माइनस 4 प्लस 160 तो डिवाइडेड बाई 2 जी 164 का स्क्वायर रूट ले जरा, सिंप्लीफाई करके बताएं क्या आता है। 164 का स्क्वायर रूट 2 अंडर रूट 41 यस 2 अंडर रूट 41 और ओवर 2। जी बेटा आप क्या करेंगे? नेक्स्ट स्टेप 2 कॉमन लेंगे। ये x इज इक्वल टू 2 कॉमन माइनस 1 प्लस माइनस 41 और ये 2। तो ये बेटा अभी हमने एक आंसर निकाला एक कैटेगरी का। नेक्स्ट जो आपने करना है वो क्या होगा? अब हम यूज करेंगे y की किस वैल्यू को बेटा? पॉजिटिव लिया था। अब आपके ये जुमे हैं कि आप ये खुद सॉल्व करें। y इज इक्वल टू 56 माइनस 24 डिवाइडेड बाई 2 और इसका आंसर लें और फिर बुक पे टैली करें। और अगर टैली ना हो तो कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं इसका एक लेक्चर और आपको रिकॉर्ड कर दूंगा इसको प्रॉपर सॉल्व करके। ओके, नोट करें जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देख ले। लिखा है सॉल्व बाय फैक्टरिंग। आगे कंडीशन दे दी। आपको पता है कि ये हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये कौन सी इक्वेशन है? बाई क्वाड्रेटिक। और हमने लास्ट लेक्चर में यही डिसाइड किया था कि हम नहीं सॉल्व कर सकते जब तक बाई क्वाड्रेटिक से क्वाड्रेटिक ना बने। लेकिन अब आपको ये मेंशन कर दिया इस क्वेश्चन में कि आपने सब्स्टिट्यूशन नहीं करनी। सब्स्टिट्यूशन करते क्यों थे? अपनी बाई क्वाड्रेटिक को क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट करने के लिए। लेकिन अब आपके ऊपर पाबंदी है कि आप वो काम नहीं कर सकते और आपने इसको सॉल्व भी करना है फैक्टराइजेशन मेथड से। यानी x की वैल्यू भी फाइंड करनी है फैक्टराइजेशन मेथड से। फैक्टराइजेशन मेथड आपको पता है 4-5 ही पढ़े हुए हैं आपने। कॉमन लेना, मिड टर्म ब्रेक, स्क्वायर कंप्लीट और कौन सा था डिफरेंस बिटवीन टूज के, यही था ना। तो हम उन्हीं को ही सोचेंगे। कोई क्वाड्रेटिक नहीं लगाएंगे, कोई कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लगाएंगे, कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाएंगे, रोक दिया गया हमें। तो बेटा देखो जरा, सबसे पहले तो ये है कि मैं फिर इसको इस तरह करता हूँ कि कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा, मैं इसकी मिड टर्म ब्रेक करता हूँ। 2 1 are 2 प्लस करके 3 तो मिड टर्म ब्रेक हो रही है 2x4 प्लस 1 इक्वल टू 0। ये 2x स्क्वायर 1x स्क्वायर ये माइनस प्लस माइनस माइनस। अब बेटा इन दोनों में से कॉमन क्या आएगा? इन दोनों में से कॉमन आएगा 2x स्क्वायर। यहाँ से सिर्फ x स्क्वायर बचेगा -1। फिर इन दोनों में से कुछ कॉमन लेंगे, कुछ ना हो तो 1। माइनस की वजह से साइन चेंज, x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा? x स्क्वायर -1 और ये होगा 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो पहली वैल्यू को 0 के इक्वल लेने लगा हूं मैं। तो यहाँ से x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, स्क्वायर खत्म करें 1 का स्क्वायर रूट और ये प्लस माइनस का 1 आ जाएगा। दो आंसर आ गए। और इसी तरह ही दूसरी वैल्यू को ले आप 2x स्क्वायर -1 इक्वल टू 0। तो 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 1 और x स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2। स्क्वायर खत्म कर दें 1/2 का स्क्वायर रूट और आपको पता है वो क्या होता है? प्लस माइनस। 1 का तो 1 होता है, 2 के ऊपर अंडर रूट वैसे ही रहेगा। तो ये 2 और 2 4 आंसर आ गए। मैक्सिमम 4 ही आ सकते थे। तो इसको हमने सोल्यूशन सेट में लिखना है +-1 और +-1/2 अंडर रूट। क्लियर? अब आगे जी सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते। साथ इसके फर्दर एक और कंडीशन दे दी है कि ओनली रियल रूट्स, रूट्स आंसर को कहते हैं,
तो जो आपके आंसर आने चाहिए वो सिर्फ रियल होने चाहिए, इमेजिनरी आपने निकालने भी नहीं है और लिखने भी नहीं है, ये कंडीशन का मतलब है। तो इसमें भी मिड टर्म ब्रेक हो रही है, कॉमन तो कुछ नहीं आ रहा है, 8 1 are 8, तो 8x6 -1, 8 और 1 ही इसके फैक्टर बने, 1x³ और ये माइनस 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 प्लस, इन दोनों में से कॉमन 8x3, ये x3 आएगा -1 + 1 और ये x3 - 1 = 0। अब इन दोनों में से कॉमन ले लें, ये होगा x3 - 1, यहाँ से 8x3 + 1 = 0। तो फर्स्ट वैल्यू x - 3 = 0। ये देखिए बेटा, ये हमारे पास है x - 1 = 0। तो ये गलती ना करना, क्योंकि 6 आंसर लाने हैं, ये गलती नहीं करनी है आपने जी कि इसको उधर ले जाए, ऐसे नहीं करना, उससे रूट्स आपके कम हो जाएंगे। आपने करना है x³ 1 का क्यूब और = 0। तो बेटा क्यूब, डिफरेंस बिटवीन क्यूब का फार्मूला लिखने लगा मैं, a³ - b³ क्या होता है, a - b, फिर दोनों का स्क्वायर, अपोजिट साइन, दोनों का मल्टीपल, उसके मुताबिक करने लगा हूँ। तो ये होगा x - 1, फिर दोनों का स्क्वायर x² + 1 माइनस प्लस हो जाएगा और ये x = 0। तो बेटा पहली वैल्यू को 0 के इक्वल, तो ये हमारा रूट हो सकता है। क्यों हो सकता है बेटा, क्योंकि ये रियल है, रियल ही उसने कहा था लेने हैं। अब दूसरी वैल्यू को 0 के इक्वल पुट करो, x² + 1 + x = 0, इस पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते हैं, -1 प्लस माइनस, तो ये 1 का स्क्वायर -4ac, इससे आगे बेटा आपने नहीं लिखना जी, मिड ब्रेक तो हो ही नहीं रही, ठीक है ना। अच्छा यहाँ पर इसकी तरतीब लगाने पहले, x² + x + 1 = 0, देख ले नहीं हो रहे। तो ये अभी नहीं पता चल रहा कि ये इमेजिनरी आंसर दे रहा है कि नहीं, जादू से तो नहीं ना पता चल रहा। आप इसका स्टेप तो एक करें, -1 प्लस माइनस a का स्क्वायर b का स्क्वायर -4ac। अब देखो बेटा अंडर रूट के अंदर माइनस आ रहा है ना, तो ये वाला आंसर आपने नहीं लेना, ये तो इधर ही छोड़ देना है। तो एक ही अभी आंसर मिला है। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे दूसरी वैल्यू को, ये वाली वैल्यू को, इसको 8। अब ये आपकी खुशकिस्मती है कि ये क्वेश्चन जो है वो लॉन्ग में नहीं आने, शॉर्ट में आने हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन की लेंथ देख ले, बट ये आने शॉर्ट में है। इसको भी उसी तरह ही करो बेटा, 2x का क्यूब और +1 इसका क्यूब और ये 0। आगे बेटा आपने प्लस वाला फार्मूला लगाना है, तो देखो प्लस का फार्मूला बनने लगा, ये तो प्लस ही रहना है, अपोजिट साइन क्या होगा, माइनस। ये आपने खुद सॉल्व करना, क्लियर, नोट करें जल्दी से। थर्ड पार्ट, पहले इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करें, सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते, x², ये बन जाएगा x4 + 1 = 2, इस x² को तो मल्टीप्लाई कर दें, x4 + 1 = 2x²। इस वैल्यू को लेफ्ट साइड पर लें, -2x² + 1 = 0। तो फैक्टराइजेशन का कौन सा रूल अप्लाई करते हैं जी, इसके ऊपर कॉमन कुछ नहीं आ रहा, फर्स्ट और लास्ट का स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, +1 इसका स्क्वायर = 0 और ये 2ab चेक करो बन रहा है ना, ये x² और ये 1 2x² बन गया। बताओ ये किसका स्क्वायर एक्सपेंड करके लिखा था, x² -1 का और = 0। अब ये स्क्वायर हटा दो, ये स्क्वायर हटाओगे तो दूसरी तरफ स्क्वायर रूट आ जाएगा 0 का। 0 क्योंकि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इसके साथ कभी भी प्लस माइनस नहीं लिखना, डायरेक्टली ये नॉन नेगेटिव होने की वजह से। तो यहाँ से x² = पॉजिटिव का माइनस उधर जाके 0 में ऐड हो जाएगा, +1। हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये स्क्वायर खत्म कर दें, 1 का अंडर रूट, तो वो होता है +-1। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। इसको बेटा हम सॉल्यूशन सेट में लिख देंगे, यही इसका फाइनल आंसर। अब आ जाइए इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन नहीं कर सकते। आप इसको देखें तो पहली वैल्यू और आखिरी वैल्यू का स्क्वायर बन रहा है। बताएं मुझे पहली वैल्यू का स्क्वायर कैसे बन रहा है, 2 × 2x, चेक कर लो, सॉल्व करो तो वही बनेगा।
इसी तरह लास्ट है 1 का स्क्वायर और इक्वल टू 0, और इधर आपको पता है 2ab होता है। अगर ये हमारी जो वैल्यू की अरेंजमेंट ठीक है तो ऑटोमेटिक ये बनना चाहिए। तो पहले ये लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई 2x, फिर b लिखेंगे 1, तो जी 2 का स्क्वायर होता है ना, उसका भी स्क्वायर था, दोनों का अलग अलग स्क्वायर था, मैंने होल के ऊपर स्क्वायर लिखे। जब आप इसका स्क्वायर सॉल्व करेंगे इसके ऊपर भी आएगा और इसके ऊपर भी आएगा, वो ही चीज़ बन जाएगी। जी बेटा देखो 2 2 4 किसी एक से मल्टीप्लाई होना है, इसने इससे नहीं होना, सिर्फ इससे ही होना था। तो 2 2 4 और 2 की पावर x वही बन गया, इसका मतलब ये ठीक लिखा हमने। अब बताओ ये किसका स्क्वायर है, एक्सपेंड करके लिखा हमने, ये है 2 मल्टीप्लाई 2x और माइनस का 1, इसका स्क्वायर हमने लिखा। जिनके ऊपर स्क्वायर होता है उन्हीं का स्क्वायर खोल के लिखते हैं ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। समझ आइए पहले स्टेप की, आप बताएं मुझे। अब आप स्क्वायर खत्म करते हैं, 2x माइनस 1 0 का स्क्वायर रूट आ गया, तो नॉन नेगेटिव इंटीजर की वजह से आपको पता है कि ये 0 ही रहेगा। अब मल्टी प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी आपने 9th में भी पढ़ी थी, बेस सेम हो तो मल्टीप्लाई करके पावर ऐड हो जाती है, और ये माइनस का 1 उधर जाके क्या होगा बेटा, पॉजिटिव का 1, ठीक हो गया। अब यहाँ पर आ गया 2 की पावर x प्लस 1, तो ये 1 जो है किसी भी वैल्यू की पावर 0 ले ली जाए तो 1 होता है। 5 की पावर 0 क्या होगा 1, 9 की पावर 0 भी 1 होगा, लेकिन मैं 2 की पावर 0 ले लेता हूँ, वो भी तो 1 ही होता है। और इसका क्या फायदा होगा, कंपैरिजन कर लेंगे हम, बेस इक्वल हो गई, पावर को इक्वल कर लेंगे, तो ये क्या होगा x प्लस 1 इक्वल टू 0, तो यहाँ से बेटा 0 प्लस का उधर जाके -1, x की वैल्यू -1, और यही हमारा सॉल्यूशन है। आज के लिए बेटा इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।